हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने कॉजेज एंड मोटिव ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर के करे थे। आज हम करेंगे बाय स्टैंडर्ड इफ़ेक्ट। बाय स्टैंडर्ड इफ़ेक्ट करने से पहले हमें ये देखना कि बाय स्टैंडर्ड होता क्या। बाय स्टैंडर्ड का मीनिंग है कि कोई इवेंट हुआ है, कोई सिचुएशन, कोई घटना घटित हुई है, ठीक है, उसको देखने वाले लोगों को हम बाय स्टैंडर्ड बोलेंगे। ठीक है, कोई घटना घटी है, उसको देखने वाले लोगों को हम क्या बोलेंगे, बाय स्टैंडर्ड। ठीक है, अब बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट किसने दिया था? लेटाने एंड डार्ले ने 1969 में दिया था। इसमें क्या कहा गया है, देखिए, फाइंड एट द लाइक्लीहुड ऑफ बाय स्टैंडर्ड टू हेल्प समवन इन ए ट्रबल डिक्रीज एज द नंबर ऑफ बाय स्टैंडर्ड इंक्रीज। इसमें ये बोला गया है कि जब बाय स्टैंडर्ड के मदद करने के चांसेस, यानी लाइक्लीहुड का मतलब होता है संभावना या चांसेस कह सकते हैं, कि मदद करने बाय स्टैंडर्ड जो देखने वाला है, कोई घटना घटित हुई है, जो देखने वाला है उसके हेल्प करने के चांसेस या संभावना कम हो जाती है। यानी कि उसके मदद करने की संभावना कम हो जाती है जब बाय स्टैंडर्ड इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ बाय स्टैंडर्ड इंक्रीज। यानी कि कोई घटना घटित हुई, कोई ट्रबल में है, कोई पर्सन है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि कोई पर्सन ट्रबल में है और बाय स्टैंडर्ड हेल्प, बाय स्टैंडर्ड क्या होगा, जो उसकी संभावना है कम हो जाएगी जब बाय स्टैंडर्ड के नंबर्स है इंक्रीज होंगे। देखिए, दोबारा आसान सी भाषा में करेंगे हम कि बाय स्टैंडर्ड कौन होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। ठीक है, आपने देखा कि कोई एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, एक पर्सन है, ये पर्सन है भाई, ठीक है, इसका एक्सीडेंट हो चुका है। अब इसको हेल्प करने की ज़रूरत है, इसको हेल्प चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति है, ठीक है, हर कोई इसकी मदद कर सकता है, लेकिन बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट वाले ये बात कहते हैं कि यहाँ पर इस पर्सन को मदद मिलने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं जब बाय स्टैंडर्ड जो देखने वाले ज़्यादा होते हैं। यानी बाय स्टैंडर्ड जितने ज़्यादा होंगे, बाय स्टैंडर्ड यानी देखने वाले, जो सिचुएशन को देखने वाले जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा उस सिचुएशन को देखने वाले, उस पर्सन को देखने वाले होंगे, उतने ही कम चांसेस होंगे, उतने ही कम संभावना होगी कि इसको मदद मिलेगी, इसको हेल्प मिलेगी। समझ रहे हो आप? कि यानी कि इस पर्सन को हेल्प मिलने के चांसेस उतने ही कम होंगे जब नंबर्स ऑफ बाय स्टैंडर्ड ज़्यादा होंगे। यानी कि यहाँ पर जितने ज़्यादा बाय स्टैंडर्ड होंगे उतने ही कम चांसेस होंगे कि उसको मदद मिलेगी। ठीक है, दोबारा कर देते हैं हम। बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या होता है? बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें हेल्प करने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, उतने ही हेल्प मिलने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं जितने ज़्यादा बाय स्टैंडर्ड हो गए। जितने ज़्यादा बाय स्टैंडर्ड उतने ही कम हेल्प मिलेगी। ठीक है, अपोजिट हो जाता है। अगर कम बाय स्टैंडर्ड है तो हेल्प मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अगर बाय स्टैंडर्ड कम है तो हेल्प मिलने के चांसेस कैसे होंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। और वैसे ही अगर बाय स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो बाय स्टैंडर्ड अगर ज़्यादा है तो हेल्प मिलने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाय स्टैंडर्ड अगर ज़्यादा होंगे तो हेल्प मिलने के चांसेस कम होंगे। अगर बाय स्टैंडर्ड की संख्या कम है तो उतनी ही लाइक्लीहुड यानी उतनी ही संभावना कि हमें हेल्प मिलेगी। यानी इस पर्सन को अगर यहाँ पे जितने ज़्यादा बाय स्टैंडर्ड है, इसको मदद मिलने के उतने ही चांसेस कम है। अगर मैं बाय स्टैंडर्ड यानी देखने वाले इस पर्सन को जिसका एक्सीडेंट हो चुका है उसकी संख्या 2 गिनी चुनी रख दूँ, 1 2 3 ही रख दूँ, तो इसके चांसेस कितने ज़्यादा है कि इसको हेल्प मिलेगी। जहाँ पर ज़्यादा चांसेस है इसको हेल्प मिलेगी। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या रीज़न है कि जितने ज़्यादा बाय स्टैंडर्ड हो गए उतनी ही ज़्यादा हमें हेल्प करने के चांसेस कम मिलेंगे? ऐसा क्या रीज़न है? ऐसे 3 रीज़न्स बताए गए हैं जिसको हम पढ़ेंगे और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, पिछले यूजीसी नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रीज़न को, इनके पीछे क्या रीज़न है बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट का। पहला रीज़न है डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईदर एक्शन और इन एक्शन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल हु आर सीन शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए, शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ देखा था इस पर्सन का एक्सीडेंट हो चुका था, ये वो पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। और ये कौन है, हमारे बाय स्टैंडर्ड, ये कौन है, इसको देखने वाले, यानी कि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है ना, झुंड खड़ी हो जाती है ना, उसके एक्सीडेंट, जिसका एक्सीडेंट हो ना उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, वो बाय स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है डिफ्यूजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, कि यहाँ पर क्या होगा कि क्यों इसको हेल्प नहीं मिली, क्योंकि ये पर्सन ये सोचेगा कि चल मैं हेल्प नहीं करूँगा तो ये कर देगा, मैं हेल्प नहीं करूँगा ये कर देगा, और ये वाला सेम ये पर्सन सोचेगा कि मैं हेल्प नहीं करूँगा तो ये कर देगा, मैं ये नहीं करेगा तो ये। तो ऐसा चलता रहता है कि हर कोई एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेते हैं कि मैं अगर मदद नहीं करूँगा तो सामने वाला कर देगा, यानी कि शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को दूसरे मत्थे मत देते हैं, यानी कि मैं नहीं मदद करूँगा तो सामने वाला तो कर ही देगा ना मदद, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम शेयर कर देते हैं, अगर मैं मदद नहीं करूँगा तो सामने वाला कर ही देगा, तो क्या हुआ, हर कोई यही सोचता रह जाएगा मैं मदद नहीं करूँगा तो सामने वाला करेगा, इतना ये व्यक्ति बेचारा मरने को हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है डिफ्यूजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सेकंड आता है हमारा इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन। इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन में है ना, क्या होता है कि फियर ऑफ बीइंग जज बाय अदर व्हेन एक्टिंग पब्लिकली। अब इनको ना ये डर लगा रहता है कि है ना, इनको हमेशा ये डर लगा अगर मैं हेल्प करूँगा ना इसकी तो कहीं कुछ मेरे बारे में सोचे ना कोई लोग, दो अगर मैं मदद करूँगा कहीं मेरे बारे में किसी ने गलत पॉइंट ऑफ व्यू तो ना बना ले, इसलिए वो डरे रहते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर मैं इसको हेल्प करना चाहूँ, इस पर्सन की मैं हेल्प करना चाहूँ, ये जाके ये बोल जाए मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें क्या जो उसको डर लगा रहेगा कि अगर मैं कहीं उसकी हेल्प करूँ तो कहीं वो मुझे ये ना बोल दे कि मुझे तेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार ये सोच लीजिए एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने पर अगर आप रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप पहले क्या सोचेंगे, मैं इसकी मदद करूं या ना करूं। अगर मैं करूंगा कहीं कोई मुझे रोक ना ले कि तू ऐसे हेल्प नहीं कर सकते, पहले पुलिस को आना चाहिए, पहले पुलिस ऑब्जर्व करेगी, देन हम इसकी हेल्प करेंगे। यानी उसको ये फियर लगा रहता है, उसको डर लगा रहता है कि अगर मैं हेल्प करूंगा कोई पब्लिक में कोई ऑब्जेक्शन उठाने ना लग जाए, ठीक है, कहीं मैं ही मजाक ना बन जाऊं, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन, उसको डर लगा रहता है कि कहीं जो सामने वाले जो पब्लिक है वो मुझे जज करना ना स्टार्ट कर दे, ठीक है, या फिर ये सोचे कि भाई ये इसी को मदद करने की पड़ी हुई है, तो वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लेता है, ठीक है। अगला आता है प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस। प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस में क्या होगा कि बाय स्टैंडर्ड जो देखने वाले हैं एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम डैट नथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है, इन एन एमरजेंसी एज नो वन लुक कंसर्न। यहाँ पे क्या होता है, अब बाय स्टैंडर्ड क्या है कि बाय स्टैंडर्ड यानी देखने वाला, कोई भी घटना घटी हुई देखने वाला ये सोचता है कि कोई इमरजेंसी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब तो चिल मार रहे हैं, ठीक है, चलो वो अपने रास्ते हो जाता है। अभी उसने देखा कि एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, 4-5 जो व्यक्ति है वो घेरे बनाए हुए ज़्यादा से ज़्यादा है, वो सब चिल मार रहे, कोई पानी पी रहा, कोई मजे, जब फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन, उनका गेस्चर ऐसे नहीं है कि कोई सीरियस हो, इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं दूर से ही चले जाते हैं, ठीक है। वो ये सोचता कि इग्नोर मार के चला जाता है कि कोई इमरजेंसी की कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे किसी को हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाता हमारा प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस। यहाँ क्या कर लेता है बाय स्टैंडर्ड अज्यूम कर लेता है कि कोई भी सिचुएशन इमरजेंसी की नहीं है, वो इग्नोर कर चला जाता है, ठीक है। ये आज का हो जाता हमारा यहीं पर ही प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस। बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट, यानी कि बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट में जितने ज़्यादा बाय स्टैंडर्ड होंगे उतने ही कम हेल्प मिलेगी, उतने ही चांसेस, उतनी ही संभावना है कि उस पर्सन को मदद मिलेगी, और जितने ही बाय स्टैंडर्ड कम होंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस है उसको हेल्प मिलेगी। ये तो हो जाता है बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट। इसका रीज़न हमने किया था कि रीज़न क्या क्या होते हैं, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर देते हैं कि हम मदद नहीं करेंगे तो शायद ये वाला कर देगा या ये वाला इसकी हेल्प कर देगा, वो यहाँ पर हो जाता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन, यानी कि उसको डर लग रहता है,
ये डर लगा रहता है कि कहीं अगर मैं मदद करूँगा तो कोई मेरा ही मजाक ना बना दे, ठीक है, कहीं मुझे ही जज करना ना स्टार्ट कर दे। और प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस, ये सही है, इसमें ना इग्नोर मार के चलता पड़ता है, कोई चलता बनता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर ठीक है लोग ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे कोई सीरियस वाली इमरजेंसी वाली सिचुएशन ये इग्नोर मार कर चलता है, ठीक है। इस वजह से हमारा जो है बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट हुआ था, इस वजह से ना हेल्प मिलने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।